ऊंटारी बातां। आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और ओम जी भाई रा मोकड़ा राम 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 सा राम 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 ओम जी भाई राम राम। कई हाल है सा? आज तो देखो सा हाल है नहीं जिका घना करा मस्त है तो इदो कारण वो फागण रो महीनो। हाँ वो तो है ही। देखो सा इन महीने मायने तो देखो सा प्रकृति है नी जिकी भी क्या करे कि बाबी रंगीन हो जाया करे। बिल्कुल हो जावे सा। और मिनखा मायने पूरे जगत रे मायने होता क्यों देखो जगत री बात करियो मन प्रसन्न हो जाए कारण का रुत भी इसी है। जड़े तो इन ऋतु ने क्या करे कि बसंत है जो राजा है। हाँ बसंत राजा है और ये ऋतु रो आनंद ही कुछ और है सा। और साथ साथ देखो अब होली भी खनी है तो अपन होली रो त्योहार भी पूरे आनंद साथ मनावना है। और साथ साथ एक बात और भी ध्यान रखनी है कि आपन की वजह से कोई परेशान नहीं हुए, चाहे मिनक हो और चाहे मैं फिर बात कर रही हूँ ध्यान से सुनिया अपारा पशु हो है ना। आपने वजह से कोई भी आदमी परेशान नहीं हुए। आपने आनंद लेवने लियो आप मित्र मंडली बेर साथे आनंद लो। लेकिन साथे साथे निवेदन है कि कोई भी पशु कोई भी मिनक कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए। साथे अपन पानी रो भी पूरा ध्यान रखना है। पानी है ई धरती पर पीण वालो इतो है कोनी। पानी सीमित मात्रा में ही है। पानी सीमित मात्रा में। आज दिन भी है देखो किसो दिन है बताओ? विश्व जल दिवस। हाँ तो अपन जल की कीमत है बात जाननी है। जल बिना जीवन शून्य है तो एक एक बूंद ने अपन सहज रखनी है और बिरो सदुपयोग करना है। और देखो सा आज हूँ आयो नहीं जब अपन चौपाल रे माइन तो बांड देखो सा पर गांव वाला नहीं दोहा टाइप रे लिखोड़ा आ गई तख्तिया रे माथे कहीं लिखोड़ा लिखियो कागज रे माने मने अच्छो लाग्यो। हुणो जल्दी हाँ बिल्कुल सा। देखो सा वो है जल बिना जीवन है नहीं जल देवे है प्राण। जल बिना जीवन है नहीं जल देवे है प्राण। बड़ो ही शक्तिशाली जल बड़ो ही शक्तिशाली जल करे सृष्टि रो निर्माण। करे सृष्टि रो गागर में सागर भर दियो थे। कोई तो महान विद्वान आदमी रे दो लाइनें लिखोड़ी उसी है। और देखो सा इनको कितो गूढ़ अर्थ है। हाँ बिल्कुल। होली तो तिवारी देखो सा रंग रो और पानी रो है। बिल्कुल। पर पानी री बचत तो आपन ही करनी पड़ी। आपन ही करनी। मारो कहने मतलब वो भी कोनी कि आपने पानी रो काम नहीं लेवो सा लेकिन दुरुपयोग नहीं हुए बस इतो थोड़ो ध्यान रखो। पर अब आ बताओ सा रंग और पानी री चर्चा रे बाद में चौपाल में आज हथई किण विषय पर कर सापा। हाँ, ओम जी भाई आज आप बातचीत कर सा कि भाई ऊंटा रे माए टीबी या तपेदिक री बीमारी उन विषय पर। वाह सा। और जानकारी देवन सारू विशेषज्ञ कौन पधारिया है? आज देखो सा विशेषज्ञ पधारिया है प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर राकेश रंजन साहब। अच्छा राम राम सा। हाँ डॉक्टर साहब राम राम। है तो सा होली खेलते ही आ रही है। देखो वही आनंद है सा। और दूसरा डॉक्टर साहब जी भी क्या है कि आप जितना भी ऊंट पालक भाई अभी सु रल मिलियोड़ा है। आओ साहब बिराजो। डॉक्टर साहब आप रो चौपाल में घणो स्वागत है। आपने में करा राम राम सा। राम राम ओम जी भाई राम राम ओम जी भाई। सभी किसान भाइयों को भी मेरा राम राम। और आज होली का खास आनंद सभी ले रहे हैं ये बहुत ही हर्ष की बात है। और डॉक्टर राकेश रंजन जी आज आप बातचीत कर सा ऊंटा रे माए तपेदिक की बीमारी मेरा कारण और निवारण विषय पर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे वही जानना चाहूँगा कि तपेदिक बीमारी यानी कि टीबी री बीमारी है कहीं? ये तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु जनित बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम बोविस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणुओं से होती है। इसमें संक्रमित ऊंटों या अन्य पशुओं में इसके फेफड़े में संक्रमण होता है और यह बीमारी कई बार जानलेवा भी साबित होती है। यदि पशु कमजोर है या दुधारू पशु हैं तो इस रोग का घातक असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और उनका स्वास्थ्य उत्पादन सभी कम हो जाता है। तो ये एक संक्रामक बीमारी है जो एक
एक संक्रमित ऊंट या पशुओं से दूसरे पशुओं तक भी फैल सकती है। केवल मतलब भोमजी भाई वही है कि वो एक संक्रामक बीमारी है और एक सु दूसरे में फैल सके है। तो डॉक्टर साहब बात में करा ऊँटा री, तो अब आप सु और जानना चाहवा कि भाई ऊँटा माए आ तपेदिक या टीबी जी की बीमारी है बा होने का कारण कहीं। ओम जी भाई, इसमें ऊंटों में जो ये संक्रमण होता है इस बैक्टीरिया का, ये दूसरे अन्य पालतू पशुओं से भी आ सकता है और मनुष्यों से भी ऊंटों तक हो सकता है। यदि ऊंट पालक भाई के पास अन्य पशु हैं तो उनके संक्रमण से भी ये आ सकता है। साथ ही इस रोग के वाहक ये जंगली जानवर भी होते हैं, जैसे नीलगाय हुआ, कुत्ते हुए, तो इनके मल मूत्र और नेजल स्रावों से ऊंट भी संक्रमित हो सकते हैं जब वो चराई के दौरान जाते हैं। तो साथ ही एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने गांव ढानियों में जो पानी पीने की व्यवस्था होती है पशुओं का, वो कॉमन होता है। मतलब एक साथ कई तरह के पशु पानी पीते हैं, एक ही खेड़ी में पीते हैं, तो उस खेड़ी में भी संक्रमण फैल सकता है। छोटे पशु जैसे बकरी, भेड़ों में ये बीमारी ज्यादा होती है और गाय में ये काफी बीमारी होती है। ऊंटों में ये बीमारी कम ही देखने को मिलती है, पर यदि वो साथ में पानी पी रहे हैं संक्रमित पशु के साथ या चारा ले रहे हैं तो उनसे संक्रमण फैल सकता है। और यदि पशु कई सारे ऊंट एक साथ रखे गए हों तो उस टोले में भी फैलने की संभावना ज्यादा होती है। पर यदि ऊंट एक हैं या दो हैं तो उनमें इस बीमारी के संक्रमण की संभावना कम रहती है। अच्छा, डॉक्टर साहब मैं वो छोटी सी बात बीच में जाननी चाहूँ कि जब खेड़ी में कोई पानी पी रही है पशु और वो तपेदिक से ग्रसित है तो वो पानी दूषित हो जाए करे कहीं? हाँ, पानी दूषित हो जाता है और इस बैक्टीरिया के संक्रमण का जो मेन रास्ता है वो अपने श्वास द्वारा जाता है। अच्छा। लेकिन जो मुंह से यदि कोई पानी पीने के कारण जो संक्रमित पानी है उसको पीने से भी ये बीमारी हो सकती है। तो जो पानी पीने के दौरान पशु यदि एक दूसरे के करीब आते हैं पानी पीते समय तो उस दौरान भी वो सीधे नसिका स्राव से उस ऊंटों के नसिका तंत्र में होते हुए फेफड़ों तक पहुंच सकता है। और उसके अलावा यदि जैसे संक्रमित पानी है या चारा है उसमें वो स्राव मिला हुआ है और ऊंट खा रहा है तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, तो ऐसा हाँ भोमजी भाई कारण। अब डॉक्टर साहब से पूछला कि लक्षण कहीं कहीं? हाँ, बिल्कुल पूछनी चाहिए। इधर लक्षण बताओ सर डॉक्टर साहब। इस ऊंट में इसके कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते। खास करके बीमारी की आरंभिक अवस्था में कोई खास लक्षण नहीं आएगा, परंतु जब बीमारी गंभीर हो जाती है और संक्रमण फेफड़ों में ज्यादा फैल जाता है तो इसके बाद ऊंट कमजोर होने लगते हैं और उनका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। उनके कुबड़ भी धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और बाद की अवस्था में पसलियां तक वो दिखाई देने लगती है। ऐसे में संक्रमित ऊंट जो है वो कमजोरी के लक्षण दिखाएगा। चराई के दौरान वो झुंड से पीछे छूट जाएगा और वो अलग रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है ज्यादातर। परंतु यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि दूसरे पशुओं की तरह इसमें श्वसन तंत्र से संबंधित कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। जैसे ना कोई खांसी आएगी, ना कोई बलगम दिखाई देगा, इस तरह के का लक्षण उसमें नहीं दिखाई देता। परंतु जो उसके नाक से या श्वसन तंत्र से जो भी स्राव आ रहा है उसमें बैक्टीरिया होते हैं तो हमें वो कई बार दिखता नहीं है। जबकि जो दूसरे गाय में यदि ये बीमारी हुई तो उसमें श्वसन तंत्र संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वो शाम में धांसेगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, परंतु इस तरीके के लक्षण ऊंटों में नहीं दिखाई देते। अच्छा, ऊँटा ने सांस में कोई दिक्कत को नहीं हुआ? नहीं, क्या मतलब है कि वो थोड़ा सी अलग अलग रहने लग जावे। हाँ, और सामान्य व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आने लग जाए। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं और किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि इसी तरीके का मिलता जुलता लक्षण एक दूसरी बीमारी जो काफी कॉमन भी है ऊंटों में, वो सर्रे की बीमारी है, उसमें भी ये इसी तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। अतः इसके जांच के लिए योग्य पशु चिकित्सक की सलाह लेनी आवश्यक है कि ये लक्षण जो हैं सर्रे के कारण हैं या ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक के कारण हो रहे हैं। तो छोटी सी और बता दो, सर्रा कहीं है? सर्रा एक परजीवी जनित बीमारी है जो ट्रिपेनोसोमा इवांसाई के कारण होता है और ये मक्खियों से एक संक्रमित पशु से दूसरे पशु तक फैलता है। मक्खियां से फैले। ठीक है साहब। डॉक्टर साहब, जब हमारा ऊंट पालका ने इन बात रो पतो लाग जावे कि भाई उनरे ऊंट में टीबी या तपेदिक की बीमारी का लक्षण है तो ऊंट पालका ने कहीं करना चाहिए? कहने मतलब वही है कि भाई उनरो जो उपचार है वो किन बात कर सके, मैं इन बाबत आप जानकारी दो सर। मैं यहाँ ये एक बात यह बताना चाहूंगा कि यह बीमारी संक्रमित ऊंटों या अन्य पशुओं से
आदमियों तक भी फैलती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। यदि इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वैसे ऊंट को तोले से अलग कर दें। उनके साफ सफाई सांप संभाल करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि उनके नाक से निकलने वाले स्राव या मुंह से निकलने वाले स्राव से दूर बचें, उसके संपर्क में न आए। यदि संपर्क में आते हैं तो अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लें, और हो सके तो दूध दे रही है यदि ऊंटनी तो उसके दूध का इस्तेमाल न करें। और यदि इस बीमारी को यह जांच के द्वारा यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि यह बीमारी हुई है या नहीं, या सर्रा है या टीबी है, ये क्या है। तो इसके लिए योग्य पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। इसमें तपेदिक की जांच के लिए एक टीका आता है जिसे ट्यूबरकुलिन कहते हैं। तो पशु चिकित्सक उस ट्यूबरकुलिन को चमड़े में लगाएंगे और 3 से 5 दिन बाद वो चमड़ा मोटा हुआ या नहीं, इस तरीके से देख करके ये सुनिश्चित करेंगे कि इसे टीबी तो नहीं हुआ या टीबी हुआ है या नहीं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई बार बीमारी होने के बाद भी वो जांच में पकड़ में नहीं आती, तो बीच बीच में 6 महीने के अंतराल पे, 3 महीने के अंतराल पे ये टेस्ट को बार बार वो रिपीट करना पड़ता है। तो इस तरीके से किसान भाई पहले ये सुनिश्चित कर लें, और यदि ये सुनिश्चित हो जाता है कि इसे टीबी हो गया तो उसे झुंड से अलग कर दें, अलग उसके खाने पीने की व्यवस्था करें। और जहां तक इसके इलाज का प्रश्न है तो इसकी कुछ दवाएं तो है, पर इसका इस्तेमाल करीब 10 हफ्ते तक करना होता है। और उस हिसाब से यदि देखें तो ये इलाज काफी खर्चीला है। तो ऐसे में पालक के पास ये कम ही ऑप्शन होता है कि वो इसका इलाज करा पाएंगे। तो बचाव ही इसका उपाय है, और बीमारी हो जाने पे ऊंटों के रख रखाव का उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। समय पर जे चेत जावे और चिकित्सक से संपर्क कर ले तो भी बचाव की संभावना है। हाँ, उसमें है कि पशुपालक भाई ऊंटों के खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित करें, उसको संतुलित आहार दें और संक्रमित पशु के संपर्क में न आने दें, तो इसका बचाव किया जा सकता है और इसके लक्षण बीमारी के कम ही देखने को फिर मिलेंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस रोग से होने वाला नुकसान कम हो जाएगा, और ऐसे भी ऊंटों में ये बीमारी कम ही होती है। अच्छा, ऊँटा में आ बीमारी कम ही हुए, और जे हो भी जावे थाने लक्षण से पहचान हो जाए तो बेन ऊँट ने थोड़ो अलग कर देना चाहिए दूसरे ऊँटा से। हाँ, यही एक बचाव का उपाय है। चूंकि इलाज बहुत ही खर्चीला है तो वो पशुपालक भाई उसे करवाने में ज्यादातर संभव नहीं हो पाता। जी। तो भूम जी भाई से बड़ी बात है कि लक्षण से थोड़ो आपने पतो चाल जावे तो बीरो खान पान हो चाहे पानी हो बीरो, और बीने बिल्कुल थोड़ो अलग कर देवा तो बीमी आप समझदारी है। पर आप जागरूक रहसा नहीं तो आप पशुधन है वो बचेड़ो रहसी। थोड़ी सी लापरवाही आप वास्ते नुकसानदेह हो सके। और देखो आज की बातचीत थी है, रेडियो हो चाहे आप सामाजिक इतना भाई बैठा है पशुपालक भाई बे इन्हें पूरे ध्यान से सुने, इन बात भी अपने ध्यान रखना चाहिए। और इन वास्ता अपने कई करना चाहिए, गीतड़लो सुनावनो चाहिए। हाँ बिल्कुल सा। तो थे झटसु सुनाओ एक फागणियो गीत। लो भाई सुनो सा, ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारिया है प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन। आप राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया है, और आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊँटा में तपेदिक की बीमारी कारण और निवारण विषय पर आप बातचीत कर रहे हैं। तो भूम जी भाई हमें कहीं पूछते हो डॉक्टर साहब इन बीमारी के बारे में मैंने बता दियो, इन लक्षण भी बता दिया, और जे हो जावे बीमारी तो कहीं करना चाहिए ऊँट पालक ने भी बता दी। तो डॉक्टर साहब अबे देखो रामू काका एक पानड़ी में लिख भेजिए है कि भाई जे कोई ऊँटनी ने तपेदिक की बीमारी हो जावे उनसु मिलने वालों जो दूध है
है, तो उनरे माथे कई प्रभाव पड़े कि भाई वो कई काम में ले सके या नहीं ले सके, एक कोई दिमाग रे मायने सवाल आवे। और साथे साथे आप ही बताओ कि ऊँटनिया शू इनरो संक्रमण उनारे जगह बच्चा है या टोरडिया है उनारे माए भी हो सके है कई? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो भी इस रोग से ग्रसित ऊंट है, ऊंटनी है या अन्य पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनके दूध में भी इस रोग के जनक जीवाणु आते हैं और उनको पीने से ये बीमारी उसके बच्चों और आदमियों दोनों में को हो सकती है। अतः यदि कोई ऊंटनी इस रोग से ग्रसित है तो उसके दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यदि फिर भी मजबूरी है उसके इस्तेमाल का तो उस दूध को अच्छी तरीके से उबालकर या पास्तुरीकृत करके ही पीना चाहिए। और जहाँ तक उसके बच्चे का प्रश्न है, यदि संभव है तो बच्चे को भी दूसरी ऊँटनी का दूध पिलाएं। उसके दूध को आप अलग फेंक दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। पर यदि कोई और ऑप्शन नहीं है, ऊँटनी के बच्चे को पालना ही है, तो उसमें आप उसका दूध बच्चे को पिला सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बीमार ऊँटनी के दूध में कोई ऐसा कोई चेंज या अलग तरीके का वो दिखाई नहीं देगा, वो सामान्य दूध की तरह ही होगा, परंतु उसके क्रीम वाले लेयर में ये बैक्टीरिया के फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यदि मजबूरी है उसका दूध ही पीना है तो उसका क्रीम आप अलग कर दिया करें, तो उससे बीमारी होने की संभावना कम होती है। ऐसे वैज्ञानिक शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि यदि कच्चे दूध, खास करके ऊँटनी के दूध कई बार लोग कच्चे पीते हैं, तो उससे तपेदिक की बीमारी होती है। मनुष्यों में भी हो सकती है और उससे पशुओं में भी होती है। और यदि कोई ऊँटनी इस बीमारी से ग्रसित है तो इस रोग का संक्रमण उसके बच्चे में गर्भकाल के दौरान ही हो जाता है। अच्छा। और वो बच्चा सामान्य सा दिखेगा और बाद में वो बीमार होके उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक बात मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो बीमार ऊँटनी है उसका प्रसव काल के दौरान जो भी स्राव निकलता है, जेर निकलता है, उसमें ये इसके जनक जो जीवाणु हैं वो काफी मात्रा में होते हैं। तो उस बात का खास ख्याल रखें कि उनके संपर्क में जो भी आता है तो उसे अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है। और यदि बच्चा मृत पैदा हुआ है, जैसे जिसे हम एबॉर्शन कहते हैं, वो हो गया हो, तो जेर को छूने के बाद या उसके संपर्क में आने के बाद अपने हाथ की सफाई कार्बोलिक एसिड वाले एसिडिक सोप से जरूर करें, अन्यथा ये बीमारी फैल सकती है दूसरों में भी और पशुओं में भी। ये ऊँटनियों से गाय, भैंस, बकरी सभी में फैल सकती है ये बीमारी। कुत्ता जो है इस रोग से थोड़ा निरोधक होता है, वो बीमारी के लक्षण तो उसमें प्रकट नहीं होते, लेकिन इसका वाहक बन जाता है। वो दूसरे अपने शरीर के अंदर उस बैक्टीरिया को रखेगा और दूसरे पशुओं तक फैलाएगा। तो इसका प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ सके? मनुष्य भी इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं और इसलिए मैं ये हमेशा उन्हें सलाह दूंगा कि अब अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। पशुओं में जो रोग पैदा कर रहा है वही जीवाणु मनुष्यों में भी रोग पैदा करता है। जी जी जी। तो भूम जी भाई, जब भी आप बाड़े में जावा, पशु से जुड़े जितना भी आप काम करा, तो आपने विशेष सावधानी रखनी है कि काम करने के पश्चात अपने हाथ है बे अच्छी तरह धोना है, ताकि बे हाथा मायने वो संक्रमण नहीं रहे, बी संक्रमण से आपा ग्रसित हो सका और आपा से आप परिवार जिका भी जुड़ी है बीर पर भी प्रभाव पड़ सके। दूसरी एक बात बताई कि वो जो दूध है नहीं, संक्रमित दूध, अगर पशु कोई भी हो, अगर वो बीमार है, असहज है, तो अपन दूध ने एक बार काम में नहीं लेना चाहिए। और लियो तो बस पहले अपने डॉक्टर साहब से संपर्क कर लेना चाहिए, जिके सु आज की सावधानी है नहीं बे आप स्वास्थ्य वास्ते ठीक रहे, अन्यथा आप भी संक्रमित हो गया, बीमार हो गया, तो भी प्रभाव बहुत बुरो पड़े सा। और ओम जी भाई क्या भी करे नहीं कि भाई देखो, अगर जे आप सावधानी रखा नहीं तो बीमार हो वही को नहीं, ना तो आप बीमार हुआ और ना हमारा पशु हुए। और साथ साथ एक बात और कहनी चाहूँ कि भाई देखो सा इन बीमारी के बारे में मायने सुन पड़ा और थे नहीं मन रे मायने नहीं डर ना पालिया, सावधानी रखनी है अपने, सावधानी रखनी। हाँ, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये तो देखो हमारा पशुपालक भाई कार्यक्रम सुन और जितना भी शिविर अभी हम भाग लेने से थोड़ा सावधान हो गया और सजग भी हो गया, पर फिर भी अपने सावधानी तो
राखनी चाहिए। बिल्कुल राखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब सावधानियां री अगर बात करा तो आप थोड़ा सी संक्षेप में मायने और बता दो कि भी ये सावधानियां किन तरह राखनी चाहिए। यहाँ मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई ऊँट में बीमारी के कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो उसका तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह से उसका निदान कराएं, जांच कराएं और जो भी वो रिकमेंड करते हैं उसका इलाज शुरू कर दें। और खास करके टीबी रोग से बचाव के लिए वो इस बात का ध्यान रखें कि जो उनके पशु हैं वो ऐसे स्थान पे पानी न पिएं जो कॉमन है, मतलब जिसमें गाय, भैंस और बकरियां, ये सभी भेड़, ये सभी पानी पी रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये दूसरे पशुओं का संक्रमण भी उनमें आ सकता है। साथ ही यदि कोई बीमार पशु का पता लग गया कि ये बीमार है तो उसे अलग रखें और उसके संपर्क में जब भी आते हैं तो अपनी सावधानी भी उनका जरूरी है। और यदि कोई जो गर्भवती ऊँटनी है उसका एबॉर्शन हुआ है तो उससे जो स्राव निकलता है या जेर निकलता है उसे गड्ढा खोद करके अंदर दबा दें ताकि दूसरे आवारा पशु जैसे कुत्ते उसके संपर्क में ना आए। और साथ ही जो बाड़ा है उसमें 5% फिनॉल, ये आम जो बाजार में फिनाइल मिलता है उसका ही गाढ़ा रूप से उसकी अच्छी तरीके से छिड़काव कर दें ताकि जो वाहक बैक्टीरिया हैं और दूसरे संक्रामक जनक हैं बीमारियों के वो मर जाएं और ये बीमारी दूसरे तक ना फैले। बिल्कुल सा देखो ए चीजें आप अगर ध्यान रख सकें तो अपर बाड़ो भी स्वच्छ रहसी और अपर पशु भी स्वस्थ रहसी। और खान पान की अगर बात करें तो अगर आप संतुलित आहार देवा, साफ सफाई और ध्यान रखा तो पशु ए जगह बीमारी से ग्रसित हुआ भी को नहीं। जागरूकता ही है नहीं, अपनी कमाई है। और व्यवस्थित पशुपालन हाँ जो करे नहीं क्या करे नहीं कि भाई बहुत सजग और स्वस्थ पशुपालक कीजिए। हाँ बिल्कुल सा। और देखो साहब बखत भी इशारो करन लाग गयो है और समय री जी की मर्यादा है हाँ उन्हीं तो देखो सा कदर अपन ही करनी चाहिए। बिल्कुल सा। तो सा देखो आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधार्या डॉक्टर राकेश रंजन, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सो। और आज अपन ने जानकारी दी ऊँटा माए तपेदिक बीमारी, कारण और निवारण विषय पर। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधार्या और माने इतनी अच्छी बढ़िया जानकारी दी सा, इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और मैं आपने करा राम राम सा। राम राम ओम जी भाई, राम राम ओम जी भाई। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आलिया दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।